Started up in the business, joins this business 20 years back. 20 साल हो गए दोस्तों हमारी जर्नी को. And we have seen so many ups and downs. But मैं आपको बता सकता हूं, this journey is awesome. Founder EDC is just a pin. But ये whole journey is so super duper that कई बार अपने आप को बैलेंस करना पड़ता है और अपने आप को सोचने पे मजबूर करना पड़ता है. कब, कहां, कैसे, किस सर्कमस्टांसेस में आप लोगों ने शुरू किया था, हम लोगों ने शुरू किया था. मेरी स्टोरी थोड़ा डिफरेंट है. मैं बचपन से टॉप पर रहा हूं और जो भी करता था उसमें टॉप ही करता था. 20.5 की एज में MBA कर रहा था और US जा रहा था और किसी ने मुझको ये बिजनेस बताया. 1.5 मिनट का प्लान देखा था मैंने देहरादून सहस्त्रधारा के ऊपर किसी अमेरिकन के थ्रू, लेकिन उस अमेरिकन को मैंने उसके बाद कभी नहीं देखा. और US से पता किया तो कुछ हमारे वेल विशर्स ने बोला कि दिस ग्रेट कंपनी इज लॉन्चिंग इन इंडिया एंड आप 20 साल तक इंडिया में रहे हो एंड यू हैव अ ग्रेट एसोसिएशन देयर, व्हाई डोंट यू यूटिलाइज दैट. हमने सोचा चलो यार 1-2 साल बाद ही चले जाएंगे, कौन सी आफत आ रही है, और बिजनेस की शुरुआत कर दिया. सो दैट वाज जस्ट अ सिंपल स्टार्ट. तो हमने सोचा लेट्स डू इट यार. लेकिन जब शुरुआत आदमी बिजनेस की करता है और जो सपने देख के चलता है, वो सपने इतने आसान या रंगीन नहीं होते. और मैं देखा है कि सक्सेस इतना ऑटोमेटिकली आपके पास नहीं आता है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव अ गट टू अंडरस्टैंड द अपॉर्चुनिटी. आप में से किसी को ये अपॉर्चुनिटी ट्रेन में मिल गया, किसी को ये सड़क के किनारे मिल गया, किसी को 5 स्टार होटल में मिल गया, मेरे को सहस्त्रधारा देहरादून में मिला. और सबका अपना स्ट्रगल होता है, सबका अपना अपना स्ट्रगल होता है. जो सक्सेस है वो स्टेज पे बैठी हुई महबूबा की तरह नहीं आएगा. आप परफ्यूम लगा के जाओगे, आपको बाहों में नहीं ले लेगा वो तो आपको परीक्षा लेगा और पटक के मारेगा आपको. आप सपने देखो लंबे लंबे. मैं आया था बिजनेस में, टॉपर रहा था, तो मैंने अंदर अपने रूम में 6 नाम लिख लिए. 1 2 3 4 5 6. ये स्टूडेंट्स हुए जो हमेशा मेरे को फॉलो करते हैं. इवन पेंसिल भी वैसे पकड़ते हैं यार जैसे मैं पकड़ता हूं, बिकॉज दे थिंक ऐसा पेंसिल पकड़ने से टॉपर हो जाते हैं. ये सब प्लेटिनम जाएंगे, सब लोग समझ लेंगे बिजनेस एंड आई विल बी डायमंड. एंड दे वर द वंस जिन्होंने लाइफ में पहली बार मेरे ऊपर हंसने की हिम्मत की. यू नो व्हाई? बिकॉज अपॉर्चुनिटी या मार्केट आपको पटक के मारेगा और आपकी परीक्षा लेगा. लेट्स सी व्हाट है क्या अंदर, कुछ गट्स वर्ड्स है कि नहीं, या ऐसे ही आ गए. लोग हंसते थे. मेरे 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 कलीग्स मेरे पे हंसना शुरू किए. मेरे MBA कलीग्स, जूनियर सीनियर सभी लोग हंसते थे. वो मेरे पे हंसते थे, मैं उन पे हंसता था. तीसरा समझ नहीं पता था कौन किस पे हंसता है. ज्यादा चांस नहीं दिया मैंने हंसने का. 1 साल बाद वो बेचारे हंसने लायक ही नहीं रहे. बताऊंगा अभी क्यों. मैं उन पे हंसता क्या. तीसरा बहुत हंसता था क्योंकि उसको समझ आ गया 1 साल पहले कौन किस पे हंस रहा था. कोई आप पे हंस रहा है, डोंट वरी, बिकॉज वन डे यू विल बी द लास्ट वन जो हमेशा हंसेगा उसके ऊपर. तो बिजनेस आपको पटक के मारेगा, लेकिन आप में दम है कि नहीं. लेकिन पंगा किसका था? अनुराग अग्रवाल का. सैक्रिफाइस क्या था? बहुत बड़ा सैक्रिफाइस था. MBA कॉलेज में निधि को देख लिया था. गरीब लड़का, अमीर लड़की. आई वाज गोइंग US से, लेकिन खतरा रहता है. आवर स्टोरी इज अ लव स्टोरी. लेकिन पंगा हमसे लिया था. गट्स मसल हमारे चेक हो रहे थे, किसी आम आदमी से, आम लड़के से चेक नहीं हो रहे थे. माय एज वाज 20.5 एंड आई जस्ट डिडंट स्टार्टेड बिजनेस जस्ट फॉर कुछ किसी भी लिए बस कुछ चल कर लेते हैं. आई न्यू दिस इज सम बिग गेम. आई न्यू देयर इज ए प्रोडक्ट एंड देयर इज अ कंपनी व्हिच इज द नंबर 1 कंपनी इन 100 कंट्रीज. ये 2 चीजें हैं. मार्केट अच्छा है, कंपनी अच्छी है, लेकिन इसको चलाने के लिए मसल चाहिए, इसको चलाने के लिए लीडर चाहिए, और इसको चलाने के लिए एटलीस्ट अनुराग अग्रवाल चाहिए. तो मेरे को मालूम था. तो बिजनेस परीक्षा ले रहा है. बिजनेस आपकी परीक्षा ले रहा है. रिलेटिव बोलते थे जब हमारी शादी हुई तो तुम 7 साल के थे. मैंने कहा ओ बाबू सुनो, जब तुम्हारी शादी हुई हम 7 साल के थे. इसमें या तो तुम्हारी गलती है, हमारे माँ बाप की, हमारी कहीं से नहीं. फालतू पंगा मत लो हमसे.
हाँ मामा जी, हमने तो तुम्हें गोद में खिलाया है। अरे जब छोटा था दुनिया ने गोद में खिलाया, तुमने खिलाया तो कौन सा एहसान किया यार? और तुमने हमें खिलाया तो ऑफिस से आने के बाद तुम हम सब खेल रहे थे, हमको क्या मालूम यार? बॉस की फ्रस्ट्रेशन इस बच्चे ने निकाली तुम्हारी, उसके बाद हमसे बात करते हो। तो सक्सेस महबूबा की तरह नहीं आएगी, सक्सेस परीक्षा लेगी आपकी। मेरे को इस धंधे में धंधा समझ में आया, सब कुछ यहां है। अगर आप दिल से चैंपियन हो, अगर आप दिल से चैंपियन हो और अगर आप में ताकत है आगे बढ़ने की, तो काम बन जाएगा। 4,500 रुपए की फैमिली इनकम थी जब मैंने बिजनेस शुरू किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे घर में टेलीफोन भी नहीं था, कोई फर्क नहीं पड़ता। टीवी ब्लैक एंड व्हाइट का था, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाउ डज मैटर? हाँ, इन सब बातों के धंधे का क्या लेना देना? मेरे घर में पैसा नहीं था, मेरे घर में 2 कमरे का मकान था, एक कमरे में हम रहते थे, एक में किराएदार रहता, तो क्या फर्क पड़ता? 4 कमरों का मकान होता तो क्या मैं किसी को अच्छा प्लान दिखा लेता? कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लान हाथ से दिखाता। लोग मैच जो शुरू किया, बोले तुम तो बच्चे हो, तुम्हारी तो दाढ़ी भी नहीं आई, तुम्हारी उम्र क्या है? 20.5 साल, तुम्हारी तो दाढ़ी भी नहीं आई। बोले तुम तो 50 साल के हो, 30 साल पहले दाढ़ी आ गई, रख दो एफडी, काट काट के रख दो, एफडी मिलती है, कुछ इंटरेस्ट मिलता है उसका यार। हाँ, हमसे पंगा नहीं लो बॉस, हम तरह किसी और तासीर के हैं, यूपी के बढ़िया आदमी हैं हम लोग, पटक के मारते हैं। कितने मर्द हैं यहां? हाथ उठा के बताना पड़ रहा है ये बात भी। धंधा बोलता है कि नहीं? हाँ, अचीवमेंट सुनोगे? सुनो, अचीवमेंट सुनोगे? सुनाता हूं। बिजनेस शुरू किया, सीपी से शर्ट लेता था, 12 रुपए की शर्ट नहीं, 30 से 40 रुपए की शर्ट थी, 12 रुपए की 2 टाई ली। पैसा नहीं था, शुरू किया था 4,200 रुपए से ज्वाइन हुआ था, 4,200 रुपए से ज्वाइन हुआ था, उसके लिए भी पैसा नहीं था, 2 ट्यूशन किए थे, वहां से बिजनेस के स्टार्ट किया, बिकॉज डिसाइड किया था सेल्फ मेड बॉय बनूंगा। और हुआ क्या? 12 से 14 महीने के अंदर 132 प्लेटिनम ब्रेक किए। 1998 आई एम टॉकिंग अबाउट। We became the youngest advisory council member in the age of 22 in the world. जॉब नहीं किया मैंने कभी। लोगों ने बोला जॉब क्यों नहीं किया? अरे जिसको 22 साल में यंगेस्ट एडवाइजरी काउंसिल मेंबर बन रहा हो, 60,000 करोड़ की कंपनी का, उसको तुम नौकरी दे सकते हो? शेर को पिंजरे में बांध कर रख सकते हो? पिंजरा लेके उड़ जाएगा वो। And where we are today, we became Emerald in 18 months, 19 months, we became founder Emerald. डायमंड गए 2013, youngest diamond of India, 24 years of age. Okay? बिंदास। आज तो 15-16 साल हो गए। ह्यूज फाउंडर डायमंड शिप लाइफस्टाइल जी रहे थे, एंड ह्यूज लाइफस्टाइल, बिग लाइफस्टाइल, एंड what kind of business we have today. इस साल भी मुझको लगता है more than 200 प्लेटिनम सन ब्रेक किए हम लोगों ने। We have an organization which holds more than 12 diamonds, founder DDC and double diamond. And why we are telling you, we are not bragging ourselves. We are the 100% product of this Brit Worldwide. ये सब इसलिए हुआ because मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था. My goal was to be the number 1 student, and I am the number 1 student. And that's why number 1 businessman also. Achievement, वैसे तो achievement के बारे में मैं इससे ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करता. Rewards के बारे में निधि is the best person. So we met in the first year of our management course, and she is the one जिसके कारण मैं इंडिया में रहा. She is the one जिसके कारण मैंने इंडिया में बिजनेस करने का डिसीजन लिया. 1998, 2002-4 तक जितने प्लेटिनम फाउंडर प्लेटिनम होते थे, अभी उतने एमरल्ड और डायमंड होने लग जाए ऑर्गेनाइजेशन में. This is happening. और ये आपको होप दे रहा हूं मैं, अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं. ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है. लेकिन इस हीरो की डायरेक्टर से आप मिलना चाहोगे? So she is the one, my beautiful wife, Nidhi Agrawal. Awesome. You can do better than this. हेलो दिल्ली. और बात करूंगे आपके साथ. बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, थोड़े में ज़्यादा बताने की कोशिश करूंगी. येस आई नो 20 इयर्स की जर्नी को
10 मिनट्स में 20 मिनट्स में बताया नहीं जा सकता है, बट मैं ज़रूर बात करूँगी बिकॉज आफ्टर 20 years वी आर स्टिल एक्साइटेड एंड वी आर स्टिल पैशनेट अबाउट आवर दिस बिजनेस, यू नो। हमारी जर्नी की शुरुआत हुई, अनुराग ने जैसे बताया, कॉलेज टाइम में हम लोग थे। कुछ हैं यहाँ जैन वाई यंगस्टर्स? Oh my God, you can give yourself a big clap. You know, हमने भी अपनी जर्नी की शुरुआत की 18-20 years. I was just 18 years, Anurag was 20 and a half years old. और वहाँ से हमारी जर्नी की शुरुआत हुई। मेरी स्टोरी 2 फेजेस में है। फेज 1 इज 0 to diamond ship एंड सेकेंड फेज इज डायमंड टू फाउंडर EDC। ये मेरी जर्नी के 2 पार्ट रहे। बिकॉज जब हमने बिजनेस प्लान देखा था तो हम दोनों साथ में थे, कॉलेज में पढ़ते थे। अनुराग ने शुरुआत की और वहाँ से मेरी जर्नी की शुरुआत हुई। मैं जब अनुराग सिल्वर गए, प्लैटिनम गए, फाउंडर प्लैटिनम गए, तो मैंने सारे फॉरम अटेंड किए। सब जगह पर मैं जाती थी, सब जगह पर मुझे वेलकम मिलता था एंड आई रियली इंजॉयड। और मुझे बहुत अच्छा लगता था यहाँ की मीटिंग। लेकिन तब तक ब्रेट वर्ल्ड वाइड के मीटिंग फंक्शन नहीं होते थे। जब मेरी शादी हुई, अनुराग वॉज फाउंडर एमरल्ड और 22 महीने में वो फाउंडर एमरल्ड हो गए थे। और 2003 में जब मेरी शादी हुई तो ही वॉज ऑलरेडी फाउंडर एमरल्ड और ट्रैकिंग टू डायमंड शिप। शादी होने के बाद ही हम दोनों ने हार्ड वर्क करना शुरू किया। मुझे बहुत ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता था इस बिजनेस के बारे में, बट आई वॉज जस्ट विद हिम। मैं उसके साथ थी। मैंने कभी आर्ग्यूमेंट्स नहीं किए, मैंने कभी क्वेश्चन नहीं किए। मुझे अट्रैक्ट होती थी यहाँ की चीज़ें, बहुत अट्रैक्शन था। डिफरेंट बैकग्राउंड से थी, बहुत रिच बैकग्राउंड से थी। फादर वॉज इंडस्ट्रियलिस्ट। बहुत अच्छा पैसा मैंने अपनी लाइफ में देखा था। सोने की चम्मच मुंह में लेके मैं पैदा हुई थी और मुझे पैसे की कभी लाइफ में कोई कमी नहीं थी। अपार्ट फ्रॉम दिस आई वॉज डूइंग MBA किया था। करियर की कोई कमी नहीं थी। कोई भी ऑप्शन चूज करके किसी भी करियर लाइन में कोई भी जॉब, जो कि बहुत सारी लड़कियों का, बहुत सारी गर्ल्स का ड्रीम होता है, कोई जॉब करना, कोई अपना बिजनेस करना। अभी तो सिनेरियो इज गोइंग टू चेंज, यू नो, लेकिन तब ऐसा नहीं था। एक जॉब के लिए एक बड़ा फैसिनेशन होता था। और मेरे डैड बोलते भी थे कि बिजनेसमैन की बेटी जॉब करने के लिए जाएगी, इससे बड़ी गाड़ी जितना तुम्हारा बॉस लेकर आएगा उससे बड़ी गाड़ी तो तुम लेके जाने वाली हो। बिकॉज मैं तो कॉलेज में भी गाड़ी और ड्राइवर के साथ ही जाती थी। तो आई हैव सीन एवरीथिंग। आई चूज दिस बिजनेस वाइजली। मैंने इस बिजनेस को इसलिए चूज नहीं किया क्योंकि मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं था, या मैं एजुकेटेड नहीं थी, या मेरे पास पैसा नहीं था। मेरे पास पैसा था, मेरे पास दिमाग था, एम्बिशन था, ड्रीम था और करियर की शुरुआत थी। पेरेंट्स से पैसा लेकर भी लगा सकती थी। बहुत ऑप्शंस थे। इनिशियल फेज था, बट आई चूज दिस बिजनेस वाइजली एंड यू नो कॉन्शियसली। यू नो व्हाई? बिकॉज मैं अनुराग को सक्सेस लेते हुए देख रही थी। मैंने उसको 0 से फाउंडर एमरल्ड तक जाते हुए देखा था। मैं उस जर्नी का पार्ट थी जब वो डायमंड गए। मैं उस सक्सेस का पार्ट थी जब वो अपनी सेलिब्रेशंस एंजॉय करते थे। एंड आई वॉज गेटिंग फैसिनेटेड कि हाउ कम, बिकॉज माई बिजनेस वॉज ट्रेडिशनल बिजनेस, फैमिली, जॉइंट फैमिली, चाचा जी, ताया जी, एवरीबडी वॉज टुगेदर। बहुत अच्छी परिवार से हूँ, बहुत अच्छी फैमिली में सब लोग यूनिटी में थे, बहुत अच्छा पैसा एंजॉय करते थे। बट मैं यहाँ क्या देख रही थी कि न्यूक्लियर फैमिली में ओनली अ सिंगल बॉय, ही इज अ सिंगल बॉय, यू नो, उसका और कोई ब्रदर नहीं है। एंड ही वॉज हैविंग फन, बहुत मजा कर रहे हैं, पैसा एंजॉय कर रहे हैं, टाइम एंजॉय कर रहे हैं। एंड ही हैज दैट फ्रीडम जो मैंने अपनी फैमिली में नहीं फील की थी। पैसा था लेकिन उसको मजा करने के लिए टाइम और एंजॉयमेंट नहीं था। हम पैसा यूज करते थे बट पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं था। तो आई चूज दिस बिजनेस वाइजली। आई थॉट व्हाई नॉट दिस बिजनेस। तो इस डिसीजन के साथ मेरी शुरुआत हुई। डायमंड तक का सफर बहुत गोल्डन भी था। उसके बाद बहुत सारे फॉरेन ट्रिप्स लिए, लाइफ में बहुत मजा किया। पैसे को मजा करना किसको कहते हैं? समय का सही उपयोग कैसे किया जा सकता है, ये आपको उस दिन पता चलता है जिस दिन आपको ये सोचने की जरूरत नहीं हो कि हमारे घर में लाखों रुपया कहाँ से आएगा। जिस दिन आपको घर की किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं हो और हर महीने आपके अकाउंट में बहुत अच्छा पैसा आता रहे, उस दिन आप टाइम को एंजॉय करते हो, उस दिन आप अपनी लाइफ को एंजॉय करते हो। तो मैं ये सब दौर से गुजर रही थी। हम लोग US गए, A50s में गए, 1 महीने का एक्सटेंशन लिया हमने, ट्रिप्स एंजॉय किए।
बेटा था मेरा छोटा सा, 4-5 साल के बाद बेटा प्लान किया, बच्चे हमारी एवरीथिंग वाज गॉड ब्लेसिंग, सब कुछ जर्नी हमारी प्लान थी। हमने लाइफ को बहुत बहुत इंजॉय किया बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस, यू नो। एंड एज अनुराग इज टॉकिंग अबाउट कि हम लोगों की लव मैरिज हुई है, फ्रेंड्स बिलीव मी, बिकॉज हमने कोई और जॉब नहीं की, कोई और बिजनेस नहीं किया, तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे वी आर स्टिल लवर्स, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे वी आर 24 आवर्स हस्बैंड एंड वाइफ। लड़ाई झगड़े होते थे लेकिन वो सब कुछ सेटल हो जाता था जब मैं लाखों रुपया जाके शॉपिंग मॉल में उड़ा के आती थी। दैट वॉज माई लाइफ स्टाइल एंड आई वॉज नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज, यू नो। वो सब मेरे को इस बिजनेस में मिला, टाइम मुझे मिला। अनुराग के पास घंटों होते थे मुझे मनाने के लिए, यू नो। मेरे फादर मुझे मनाया करते थे जब उन्हें टाइम मिलता था। पैसा था, टाइम नहीं था ना उनके पास, लेकिन अनुराग के पास बहुत टाइम था मुझे समझाने के लिए, मुझे मनाने के लिए। गुस्सा दिलाएंगे तो मनाना पड़ेगा कि नहीं? कितनी लेडीज को अच्छा लगता है ऐसा लाइफस्टाइल? जो मैं हाथ रखती थी, जहां जो चीज मैं चाहती थी, अनुराग मुझको लेके देते थे। आई वॉज रियली ब्लेस्ड टू हैव दिस बिजनेस, यू नो। करते करते देन 10-12 साल लाइफ को एंजॉय किया, बच्चे हुए, पहला बेटा हुआ, उसको बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने, उसके छोटे बड़े हर मोमेंट्स हमने एंजॉय किए। देन माई डॉटर केम, और अभी बच्चे दे आर स्टडिंग इन बेस्ट टू बेस्ट स्कूल, है ना, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अभी भी हम यंगस्टर हैं, अभी भी हम जैनवाई हैं, अभी भी हम अपनी लव वाला जो टाइम पीरियड था अभी भी अपना जैनवाई एंजॉय कर रहे हैं। आज भी हमको मूवी देखनी होती है ना छुप के, आप जाते हैं छुप के मूवी, बंक करते हैं, बंक मारते हैं। हम लोग कॉलेज में बहुत बंक मारते थे, जब प्रोफेसर पढ़ा रहा होता था तो हम पीछे से घूम के मूवी निकल जाते थे। आप जाते हैं? हम अभी भी जाते हैं। अब पहले फादर इन लॉ मदर इन लॉ से छुपके जाते थे, अब बच्चों से छुपके जाते हैं, यू नो। तो उनको बता के जाते हैं बेटा मीटिंग में जा रहे हैं, 3 घंटे की एक मूवी मार के आते हैं। व्हाई नॉट? लाइफ इज फुल ऑफ फन गाइस, लाइफ इज फुल ऑफ फन। बहुत मजा आया। सक्सेस, पेइंग प्राइस, एटीट्यूड, ये सब कुछ मैंने यहाँ आके सुना और सीखा। लोगों से बहुत बात करना पसंद नहीं था, लोगों से बात करना आता नहीं था, दोस्त बनाने नहीं आते थे, फ्रेंड्स बनाने नहीं आते थे, सब कुछ यहाँ से सीखा। कोई चीज मैटर नहीं करती, आपको कुछ नहीं आता कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मेरी लाइफ की शुरुआत थी, बट वॉट आई हैव टुडे दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। आज लाखों हजारों लोग मेरे दोस्त हैं, आज लाखों लोग मुझे ब्लेसिंग्स देते हैं। एज ए वीमेन, एज ए मदर, एज ए वाइफ, एज ए गर्ल, मुझे बहुत कुछ इस बिजनेस ने दिया। मुझे प्यारे प्यारे 2 बच्चे दिए जो बेस्ट स्कूल में पढ़ते हैं, बेस्ट टू बेस्ट कोचिंग लेते हैं। दे आर मल्टी टैलेंटेड। माई सन, ही इज रियली डूइंग गुड। ही has his own startup in the age of 11 years. He has his own startup. Attitude, आप क्या ट्रांसफर कर रहे हो? आप 24 आवर, मैं लेडीज से मिलती हूँ, दे यूज्ड टू से हमें बच्चे को पढ़ाना है। आई एम द मदर जिसने अपने बच्चे को कभी बैठ के ABCD और 1 2 3 लिखना नहीं सिखाया, बट टुडे ही हैज हिज ओन स्टार्टअप, ही इज स्टार्टिंग, ही इज डूइंग मेनी थिंग्स, यू नो। एटीट्यूड ट्रांसफर करना है। कोई बच्चा है स्कूल गया और उसने 12th पास करके निकला और उसे 1 2 3 ABCD नहीं आई हो, आप उसको ऐसा क्या पढ़ा दोगे जो वो खुद नहीं पढ़ सकता है, यू नो। तो मैंने कभी इस तरह की चीजों पर ध्यान नहीं दिया। टुडे दे आर डूइंग बेस्ट। माय डॉटर, शी इज अ मल्टी टैलेंटेड गर्ल, शी गॉट 8 गोल्ड मेडलिस्ट लास्ट ईयर इन स्पोर्ट्स एंड डूइंग वेरी गुड। व्हाई आई एम टेलिंग यू, आप अपना टाइम, आप अपनी लाइफ के लिए क्या डिसीजन लेते हो वो बहुत मैटर करता है। आपकी लाइफ में आप क्या अचीव करोगे ये बहुत मैटर करता है। अपनी फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए, वो आपको देख रहे हैं, वो नहीं करेंगे जो आप कहोगे, वो करेंगे जो आप करोगे। तो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, यू नो। माई किड्स यूज्ड टू आस्क मी, मम्मा मेरे ये ड्रीम्स हैं, मेरे ये गोल्स हैं, आई रियली लव टू दैट। मेरे को वो सब सुनना अच्छा लगता है। मुझे टॉपर नहीं चाहिए, लेकिन मुझे बच्चा वो चाहिए जो इंडिपेंडेंट होने की बात करता है, जो बात करता है ड्रीम्स की, जो बात करता है गोल्स की, उसका एटीट्यूड क्या है। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, यू नो। व्हाट इज द बिग डिफरेंस बिटवीन अदर्स एंड बिटवीन यू नो मी? जब मैं लेडीज के साथ मिलती हूँ, टुडे वी आर लिविंग इन 7 स्टार लग्जरी, वहां पर मैं लेडीज के साथ मिलती हूँ, लोग बहुत अच्छा पैसा बनाते हैं, तो दे यूज्ड टू आस्क मी, निधि व्हाट इज द बिग डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी? मैं भी अपना स्टार्टअप चला रही हूँ या मैं भी जॉब में हूँ, तुम भी हो, लेकिन मैं उनसे कहती हूँ कि जो नॉट इवन 2% वीमेन आर मेकिंग दैट मच ऑफ मनी विच आई एम मेकिंग। इंडिया में 2% वुमेन भी इतना पैसा नहीं बनाती हैं जितनी डायमंड लेडीज बनाती हैं।
पहला डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस, उसके लिए टाइम मुझे कितना लगाना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डू ऑल माई हॉबीज, मैं सारे अपने शौक, सारी हॉबीज पूरी करती हूँ, एंड थोड़ा सा 2-3 घंटे का टाइम मैं बिजनेस में लगाती हूँ, एंड आई एम मेकिंग दैट मच ऑफ मनी, यू नो। आई रोम अराउंड द वर्ल्ड, आई यूज टू गो ऑल ओवर इंडिया। हजारों लाखों मेरे दोस्त हैं, वेल विशर्स हैं, मैं लोगों के दिलों की बात उनसे जानती हूँ, उनसे पूछती हूँ वो अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स कलेक्ट करते हैं, और रात को एक छोटे बच्चे की तरह पीसफुल माइंड के साथ सोते हैं। और हर दिन एक फुल ऑफ होप होता है, हर दिन एक नई उमंग होती है, एक नई ताजगी होती है, और एक नया विश्वास होता है कि यस, so many of Manoranjan and Shailaja, so many of Bhishma and Poonam, so many others are coming to, you know, coming in our business as a diamond. So friends, ये सब कुछ होने वाला है, ये सब कुछ हमारे साथ हुआ है। What I got through this business, जो मुझे मिला, मुझे पैसिव इनकम का जो एक जरिया इस बिजनेस में दिखाई दिया कि आपके फिजिकल प्रेजेंस पे ये बिजनेस डिपेंड नहीं करता। आप वंस यू बिल्ड इट, यू गेट मनी, यू नो, यू अर्न मनी लाइक एनीथिंग। हर महीने आपके घर में जो पैसा आता है, टाइम का एक बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन मिला, और लाखों हजारों लोगों का साथ मिला। आई नो यहाँ बैठे हजारों लोग, लाखों लोग आज यहाँ से डिसीजन लेंगे और डायमंड जाएंगे। फ्रेंड्स, अभी तो इंडिया में बिजनेस की शुरुआत है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, wish you all the best. Come and join us in Diamond Club. Thank you. And now back to Anurag. Awesome, you're the best. So, आप में से कितने लोग हैं जिनका अभी सारा लफड़ा 10,000 पीवी पे फंसा हुआ है? ये बीमारी जिस दिन छूटेगी उस दिन बिजनेस समझ आना शुरू होगा। जिस दिन 10,000 पीवी 1 तारीख के सुबह 12 बजे तक हो जाएगा, उस दिन काम शुरू होगा। और उसके बाद एक गेम शुरू होगा, जब आपके 6 के 6 लैग 1 तारीख तक क्वालिफाई हो जाएंगे, तब असली गेम शुरू होगा। बिकॉज संभावनाएं बहुत हैं, क्योंकि जब नहाने के लिए मौका मिल गया समुद्र में, तो आप देखोगे अनुराग और निधि डीप इनसाइड सर्फिंग कर रहे हैं। कोई किनारे पे नहा रहा है, कोई बाल्टी से नहा रहा है, कोई 1 चम्मच भर के कर रहा है, और कोई छींटे मार के खुश है। प्लेटिनम, इट्स ओके। तो खुश नहीं होना है। अपनी सेल्फ इमेज पे तो सभी काम करते हैं, लेकिन इस सिस्टम की सेल्फ इमेज पे भी काम करना है। ये स्टेज इसलिए सजाई गई है कि आपका सेल्फ इमेज भी ऊपर किया जाए। यह स्टेज इसलिए सजाई है कि जहां आपके सोचने की क्षमता शुरू होती है, वहां से हमारा खेल शुरू होता है। जहां पे आपकी इनकम्स खत्म होती हैं, वहां से यहां का खेल शुरू होता है। आपकी जो भी इनकम है आज, उसका 1x 2x 3x हो जाए। जिस दिन 3x हो जाए, उस दिन आप आ ही जाओगे फुल टाइम इस बिजनेस में, और उस दिन असली खेल शुरू होगा। बिकॉज द हीरो इज इन द गेम नाउ। लेकिन जैसा मैंने पहले भी बोला था, मार्केट विल टेस्ट योर मसल। लोग मेरे पे पहले भी हंसते थे, लोग मुझ पे आज भी हंसते हैं। पहले किसी और कारण से हंसते थे, आज किसी और कारण से हंसते हैं। यू नो, वो हंसी वो उनके बिजनेस के लिए होती है या अपने लिए होती है, इसको समझना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसको समझने के चक्कर में ही नहीं पड़ना है। अगर आपको समझना है तो इस बिजनेस के सॉफ्टवेयर को समझिए, तब बात आपकी बनेगी। और इस बिजनेस का सॉफ्टवेयर क्या है? वो सॉफ्टवेयर है जो मेरा था, वो कभी नहीं हिला और वो कभी नहीं हिलता। ये वो सॉफ्टवेयर है जिसके लिए इस बिजनेस को बनाया गया है, which is a freedom, family, hope and reward. Freedom is the first thing what you need to want. Our organization is such a blessed organization. हर साल पॉपअप होती है अपने आप में, and we in fact इस साल तो मैं एक ऐसे सज्जन से मिला, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो डायमंड होने के बाद मुझसे हाथ मिलाया। मैंने ग्रेट, डू इट सर, मैं डायमंड हो गया। ओह वाओ, कांग्रेचुलेशन। अब मैंने बोला, किक मारा मैंने, डायमंड को नहीं पहचानता है, इतनी औकात हो गई है, but that's okay. We have a great brand new double diamond in our organization, Priyamad and Sunita from Patna. They are doing miracles. Dream is the name of the game. What is your dream? आपके पास कोई ड्रीम है कि नहीं? तनख्वाह के बराबर पैसा आ जाए, फर्स्ट ड्रीम, उससे डबल ट्रिपल 4 टाइम आ जाए, सेकंड ड्रीम, घर हो गया, गाड़ी हो गया, 3000 स्क्वायर फुट का घर हो गया, बंगला हो गया, 2 गाड़ियां हो गई, शॉफर ड्रिवन कार, सब कुछ हो गया, कुक हो गया, I mean, सब कुछ हो गया। अभी मैं क्या लाइफस्टाइल आपको बताऊं? मेरा बच्चा ही 25 कंट्री घूम चुका है, लड़का मेरा 11 साल का है। मैंने कहा यार तुमको देखो यार, लाइफस्टाइल तुम्हारा है यार। हाँ, एप्पल ने जो 100 फर्स्ट आईपैड निकाले थे, जिसपे क्रेविंग था पीछे नाम, उसमें मेरा एक आईपैड है, अनुराग निधि अग्रवाल। वो उसके हाथ में पहला इंस्ट्रूमेंट आया था। उसका फर्स्ट यूएस ट्रिप लास वेगास,
हेलो, क्या लाइफस्टाइल की बात करूं? मेरी डॉटर, क्या लाइफस्टाइल की बात करूं? उनका तो लाइफ ही लाइफस्टाइल है। घर में उनको म्यूजिक सिखाने भी ट्रिनिटी लंदन कॉलेज का बंदा आता है। दिस इज व्हाट वी हैव गिवन। और अभी तो हमारा एक्चुअली खुद का ही लाइफस्टाइल शुरू हुआ है, खुद की लाइफ शुरू हुई है। हम बच्चों के लिए नहीं जी रहे हैं, हम खुद के लिए जी रहे हैं। बट ये सब कुछ हमको एमबीए में नहीं सिखाया गया था, बिकॉज एमबीए के प्रोफेसर को खुद ही नहीं मालूम कि बिजनेस क्या होता है। अगर उनको बिजनेस करना आता तो वो कॉलेज में जॉब काय करते भाई? एमबीए किया मैंने, लेकिन 2 किलो दूध बेचना नहीं आता था मुझे, कुछ सिखा ही नहीं पाया वो मुझको। लेकिन बिजनेस आ गया, और बिजनेस किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता, क्योंकि बिजनेस आपके गट्स पे डिपेंड करता है। डॉक्टर बनके आप हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हो, लेकिन हॉस्पिटल खोलना सिखाए ऐसा कौन सा यूनिवर्सिटी है इंडिया में? बताओ जरा। उसके लिए कौन चाहिए? गट्स। हेलो, वो है कि नहीं? बड़ा सोचने की ताकत है कि नहीं? मेरे अंदर थी और है। मेरे अंदर वो ताकत है आज ये बोलने की कि हिंदुस्तान में अगर 5 क्राउन एम्बेसडर भी होंगे तो अनुराग और निधि को भूल मत जाना, एक तो हमारा है ही है, आप में है। लेकिन वो मिडिल क्लास से थोड़ा थोड़ा निकलेंगे, आगे चलेंगे, हिम्मत बनेगी, होगा। कोई फ्री लंच नहीं है, देयर इज नो फ्री लंच। प्राइस पे करना पड़ेगा। हमने बहुत प्राइस पे किया इस बिजनेस के लिए, अभी भी कर रहे हैं। माई लाइफ इज ब्यूटीफुल एंड इन 20 सालों में सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। बस एक ही सबसे बुरा काम हुआ। 2 साल पहले आई लॉस्ट माई मॉम, और ज्यादा मैं उस बारे में बात नहीं करूंगा, नहीं तो मैं बात करने लायक ही नहीं बचूंगा। बट वॉट एवर आई यू सी मी, जो भी आपको अनुराग अग्रवाल के अंदर जुनून दिखाई देता है, दैट्स ऑल प्रोडक्शन ऑफ माई मदर। आई एम अ डीएनए ऑफ माई मदर। मुझे याद है बचपन में उनके साथ मंदिर में मैं जाता था। सो शी इज अ जैन, सो आई एम 50% बनिया 50% जैन। सो मैं मंदिर जाता था तो आज तो बड़ी बड़ी कोठियां देखता था। मैं, मामा ये बड़ी बड़ी कोठियां कौन बनाता है? मेरा बेटा बनाता है। तू हाकम बनेगा, बस बड़ा हो जाए, कोठियां लाइन के लाइन तेरी होगी। दैट्स अ डीएनए शी हैज पास मी। That's a DNA she has passed me. And आज देखो, I'm a property guy, kind of. I mean, इतना मेरे पास घर, सब चीजें हैं, क्या बोलूं मैं आपको। और वो लगता है जब वो था तो ये नहीं था, आज ये है तो वो बात सच हो गया। लेकिन वो डीएनए बचपन में बनता है। मुझे याद है जब मेरे को कुछ नहीं होता था तो मुझे 10 लाख रुपए की घड़ी पसंद आई थी, तो वो बोलते मामा ये 10 लाख रुपए की घड़ी, हाँ बेटा तू ले सकता है। उन्होंने कभी मुझे बोला ही नहीं कि तू नहीं ले सकता। पापा मेरे गवर्नमेंट जॉब में रहे तो हमेशा बोलते थे गवर्नमेंट जॉब इज द बेस्ट थिंग। मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। मामा बोलती थी एवरेज लोगों के लिए ठीक है, तेरे लिए नहीं है, तेरे को बिजनेसमैन बनना है। तेरे नाना जी बहुत बड़े हाकम थे, ही वाज अ बिग ठेकेदार। तेरे नाना जी बहुत बड़े हाकम थे, तो तेरे को बहुत बड़ा आदमी बनना है। और वो कीड़ा उन्होंने ऐसा दे दिया, वो अंदर का बुल एक साथ जाग गया कि छोटा मोटा मुझको कुछ समझ ही नहीं आता। दैट्स व्हाट माय प्रॉब्लम इज। अगर मैं किसी सोसाइटी में रहने गया तो लोग तो 3000 स्क्वायर फीट का घर देख के खुश रहते हैं, ओह वाओ अचीव, लाइफ अचीव। मैं सोचता हूं इसका जो बिल्डर होगा यार, उसका लाइफस्टाइल कैसा होगा। इसलिए जब पहले दिन यहां मैं बिजनेस मीटिंग में आया तो फिक्की में पीछे बैठा था। पहले मुझे लाइफस्टाइल, लोगों का उठना बैठना सब तरीका अच्छा लगा। जब लोग स्टेज पे आने लगे तो मेरी एक प्रॉब्लम है, मैं 2-4 मिनट से ज्यादा, घंटे 2 घंटे से ज्यादा बैठ नहीं सकता, बिकॉज मुझे लगता है स्टेज मेरे लिए बनी है। वो मैंने बोला यार मेरे को कब वहां पहुंचना है यार। मैंने कांति को देखा, कुमार को देखा और बहुत सारे लोगों को देखा, तो मैंने देखा उनको, मैं ताली बजाना मुझे अच्छा लगा, लेकिन मुझे लगा मैं सिर्फ ताली बजाने के लिए पैदा नहीं हूं, मैं एक्चुअली इनके साथ घूमने के लिए पैदा हूं। आई बिलोंग टू दैट फैमिली। मैं ये कर जाऊंगा, कर भी पाऊंगा, हो भी पाएगा, that was never a question. That was never ever there is a question. People ask me, can I ask you something? मैं बोलता हूं, can I ask you something? What is your next dream?
लाइफ क्या है? 15-20 लाख रुपए का पैकेज, 25 लाख रुपए का पैकेज, 30 लाख रुपए का पैकेज, लाइफ इज ओवर. बीवी की गाली, बॉस की लताड़ और कुत्ते को लात, दैट्स इट, दैट्स लाइफ. नहीं समझ आया होगा ना? बीवी से गाली खाई, घर से निकले, बॉस ने भी लताड़ा, वहां से भी निकले, पार्क में कुत्ता मिला, उसको लात मारी. हम भी कोई चीज है. कमान कमान. यू विल से मी अनुराग, सक्सेस होने के बाद तो सभी बोलते हैं दोस्त, यू डोंट नो मी, यू डोंट नो माई चैलेंज. आई डोंट वांट टू नो योर चैलेंज. आपके चैलेंज आपको मुबारक, बिकॉज आपके चैलेंज के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं. लेकिन मेरी लाइफ ने मुझको जो चैलेंज दिए थे उसको मैंने हिट किया. उसको मैंने घर में दामाद बना के नहीं रखा, मेरे चैलेंजेस को, क्योंकि मेरे चैलेंजेस परमानेंट नहीं है, मेरी सक्सेस परमानेंट है. मैं किस रूप में आया हूं वो मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मैं किस रूप में रहूंगा वो मेरे हाथ में है. Somebody said till 40 if you are not smiling that's because of someone else, but if after 40 you are not smiling it's because of you. It's because of you. So I am not the one who will say अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं. हम ब्रिटोलैंड में लोग बहुत अच्छे लोग हैं हम लोग, इसलिए हम किसी को डिमोटिवेट नहीं करते. हम सब लोगों को बोलते हैं अगर हम कर सकते हो तो आप भी कर सकते हो. ये सही बात है, लेकिन इससे झूठ बात कुछ नहीं है, ये भी मैं आपको बता देता हूं. क्योंकि हो सकता है इस मीटिंग के जाने के बाद मैं 100-50 लोगों से बाहर मिलूं, घर पे जाके मैं कॉन्फ्रेंस करूं, जूम कॉन्फ्रेंस, और कल सुबह से मैं बिजनेस में लग जाऊं. और आप जाके एक्साइटेड, नॉन एक्साइटेड, फिर सुबह मामा जी इस बार मैं आपको बताता हूं, सच में भैया बोले अनुराग भैया बहुत बढ़िया बिजनेस है, समझते नहीं हो. मामा जी बोलेंगे बोलने के पैसे मिलते हैं लोगों को, फालतू बात मत करो तुम. और फिर आपका मोटिवेशन यहां से जीरो. मामा जी ऐसा बोलते हैं, मामा जी गए तेल लेने. मामा जी का प्रोडक्शन करने वाले लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उनके लिए. आपको प्रोडक्शन आप करोगे, आपकी लाइफ का प्रोडक्शन आप करोगे, आपका फ्यूचर बिल्ड आप करोगे, आपके लाइफ के चैलेंज आप फिक्स करोगे. 1.5 साल पहले सिचुएशन ऐसा था. For 6 months I was in Medanta and my mom was in ICU. 1 lakh rupees every day. Or because of government job and all that, she is a कुछ उनको मिल सकता है. मैं no, forget it. Nobody will touch my mom except Dr. Trehan. Dr. Trehan is the only one who can touch my mom. और उन्हीं की पूरी टीम चलती थी. कई करोड़ रुपया खर्च कर दिया मैंने, उन्हीं का था. अनफॉर्चुनेटली लेकिन वॉर हम हार गए, बैटल हम हार गए. एंड आई लॉस्ट व्हाट आई गॉट. बट आई विल टेल यू गाइस, शुक्र सिर्फ इसी बात का है कि जब वहां पे होता था तो ये सोचता था 20.5 की एज में वो डिसीजन ले लिया कि आज कितना करोड़ रुपया भी खर्च हो जाए, आई एम नॉट वरी अबाउट इट. आई एम नॉट वरी अबाउट इट. एंड आई वाज वन ऑफ दोज गाइज जो एडवांस में पेमेंट करके रखता था. इनफैक्ट मनोरंजन इज सिटिंग हियर, उसके डायमंड जाने का डिसीजन भी वहीं से हुआ था. और वहां रात को 1 बजे बैठ के काउंसलिंग करता था. मम्मी के पास डॉक्टर आते थे, उनकी टीम आती थी, कभी बोलते थे ओके यू गो, वी आर सिटिंग हियर. रात को 1 बजे नीचे जाता था मेदांता में, वहां पे भी काउंसलिंग करता था. और लिफ्ट में निकलने से पहले आंसू पोंछता था इस तरह से, और फिर उनके पास जाता था और काउंसलिंग करता था और बात करता था और टीम बिल्ड करता था. लोगों के घर में शादी होती है तो धंधा नहीं कर पाते. इफ योर ड्रीम इज सो वीक कि पड़ोसी के बच्चे का बर्थडे भी उसको बेकार कर देता है, कोई भी चीज उसको डाइल्यूट कर देती है, देन व्हाट काइंड ऑफ ड्रीम यू आर बिल्डिंग? सो गाइस, चैलेंज योरसेल्फ. This is not a joke. This is a startup. You have seen so many startups in India. Ola, Uber. Uber ko dekh ke Ola, Paytm. There are so many people. This is a time for the startups. This is a time for the great leaderships. India is ready to rock. And India needs the entrepreneurs like you and me. But for that you need guts. Check your guts. But I can promise you, if you think you can, you can. And I think you can. Love you. Come and join us. Take care. Bye-bye.